बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.4 सेकेंड ईयर की जो दूसरा चैप्टर है डिफरेंशिएशन का कर रहे हैं। इसके हम इससे पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट रिवीजन के लिए मैं ज़रा दोबारा आपको बताता चलूँ कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। वैसे तो आम तौर पे y को हम कहते हैं कि ये x का फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर x और y ये बजाते खुद किसी नई चीज़ का फंक्शन बन जाए, मसलन फ़र्ज़ कर लिया ये x जो है ये t का फंक्शन बन गया और y जो है ये भी t का फंक्शन बन गया, या आप ये भी कह सकते हैं कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। ज़्यादातर t और थीटा ही एज ए पैरामीटर यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। और इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहा जाता है। अब इसकी जब आपने डिफरेंशिएशन निकालनी है, dy बाई dx निकालना है, तो उसका तरीकाकार क्या है देखिए ज़रा। अब मेरे पास एक तो है x इज़ अ फंक्शन ऑफ t और एक है मेरे पास y इज़ अ फंक्शन ऑफ t। अब x अगर t का फंक्शन है तो x किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, t के लिहाज से। और अगर y t का फंक्शन है तो y किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, t के लिहाज से। अब इन दोनों की मदद से मैंने dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, dy बाई dt, क्योंकि इधर y ऊपर है, y ऊपर आएगा, क्योंकि गेम सारी x t और y के दरमियान हो रही है। तो dy ओवर dt, फिर ऊपर dt आना चाहिए ना ओवर dx, क्योंकि ये फिर इसके साथ कैंसिल होगा तो आंसर dy बाई dx आएगा ना। तो dy बाई dt की कीमत मेरे पास हुआ करेगी dt बाई dx, इसका रेसिप्रोकल ले लिया करूंगा, वो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास dy बाई dx आ जाएगा। तो ये चूंकि एक बन जाती है चेन, ऐसे करके ऐसे, तो इसको फिर हम कहते हैं चेन रूल। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं या पैरामीट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी डिफरेंशिएशन के लिए आपको चेन रूल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। जो भी गिवन फंक्शन हुआ करेंगे उनको डिफरेंशिएट करके तो वहां से फिर जो रिक्वायर्ड चीज होगी वो चेन रूल के जरिए निकाला करेंगे। तो आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो, एलसीएम ना लें आप, ऐसा करें कि इसको थीटा ही रहने दें, इसको ऊपर ले जाकर थीटा की पावर -1 कर दें। अब देखें x जो है वो थीटा वाली रकमों के बराबर है, तो लिहाजा x किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, थीटा के लिहाज से, क्योंकि अगर y x का फंक्शन है तो y x के लिहाज से डिफरेंशिएट होता है। अगर x t का फंक्शन है तो x t के लिहाज से डिफरेंशिएट होता है। अगर y t का फंक्शन है तो y t के लिहाज से। अगर x थीटा का फंक्शन है तो x थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। कीप इन माइंड। तो यहां पे फिक्रा लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के लिहाज से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा dx ओवर dt और डी थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है तो जिस तरह x का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x 1 के बराबर होता है, 2x का 2 के बराबर, तो सिंपल थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा किसके बराबर होगा, जस्ट 1। तो इसका डेरिवेटिव d ओवर डी थीटा को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया थीटा के लिहाज से, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, प्लस d ओवर डी थीटा, थीटा की पावर -1। अब d थीटा ओवर डी थीटा ओवर डी थीटा किसके बराबर आया, जस्ट 1। इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है, d ओवर dx।
पावर रूल, x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर रूल क्या है? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0। ओ सॉरी, आंसर इज 1 विदाउट पावर करेंगे तो। ठीक है, तो ये देखिए, ये पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, ये एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया तो 1 के बराबर आ गया। या अगर आप चाहें तो दोबारा डी थीटा ओवर डी थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1 माइनस थीटा की पावर -2, जिसको आप लिख सकते हैं -1 ओवर थीटा स्क्वायर। अब जब आप इस कैल्शियम लेते हैं तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर। तो आपने dx ओवर डी थीटा निकाल लिया। अब आपको डी थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा निकला है, तो जो x के लिहाज से डिफरेंशिएट हुआ करेगा उसका रेसिप्रोकल लेके रख लेना है आपने। अब इसको जब मैं उल्टा दूंगा, इसको जब मैं लिखूंगा डी थीटा ओवर dx, तो ये किसके बराबर आएगा? डी थीटा ओवर dx इज इक्वल टू, उल्टा दिया मैंने, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ये 2 है, तो ये किसके बराबर आया? दिस इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर -1। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। ओके, अब हम y वाली टर्म को लेते हैं। नाउ टेक y इज इक्वल टू थीटा +1। डिफरेंशिएट कर दिया इसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये थीटा वाली रकम के बराबर है तो थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, डी ओवर डी थीटा, 1 को भी डिफरेंशिएट कर दिया। डी थीटा ओवर डी थीटा किसके बराबर आया? जस्ट 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहां पे आएगा फिर 0 इज इक्वल टू 1 dy बाई डी थीटा। लो जी, ये चीजें निकाल के आपने डिब्बे में पैक करके रख देनी है। पैक कर दिया मैंने इसको डिब्बे के अंदर, इसका नाम रख दिया नंबर 2। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फाइंड डी ओवर dy बाई dx। तो बाय द हेल्प ऑफ दीज टू आई हैव टू मेक dy बाई dx। तो फॉर दैट आई हैव टू अप्लाई द चेन रूल। बाय चेन रूल के मुताबिक dy बाई dx बराबर है dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास 1 और 2 में मौजूद हैं। यूजिंग 1 एंड 2, dy बाई डी थीटा की जगह पे आ गया 1, डी थीटा बाई dx की जगह पे आ गया थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, थीटा स्क्वायर -1, और यही आपका आंसर है। dy बाई dx इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। ये है जी आपका आंसर। ओके, पूरी डिटेल के साथ मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, एक भी स्टेप इसमें से भी मैंने नहीं किया। तो इसको जरा अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए इंतहाई आसान हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अक्सर जब मैं ये क्वेश्चन बच्चों को टेस्ट में देता हूं ना, तो बच्चे एक ब्लंडर मारते हैं।
वो ब्लंडर क्या है वो क्वेश्चन के दौरान मैं आपको बताऊंगा, और आपने उस गलती को रिपीट नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह से सारे का सारा क्वेश्चन सत्यानाश हो जाता है। अब यहां पे देखें x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई। अब इसकी मदद से हमने निकालना है dy बाई डी एक्स। चले निकाल लेते हैं, लेकिन x किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा? t के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। तो आइए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, यहां पे जो a है ना, ये कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एक मैंने टेक्निक आपको बताई थी कि ये शुरू वाले जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, A B C D E F A B C D, यहाँ तक जो है ना ये तकरीबन ये एज ए कांस्टेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, और आखिरी वाले जो हैं X Y Z U T वगैरह ये एज ए वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम इसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dx ओवर dt। a कांस्टेंट है, इसको तो अलहदा कर दो, बाकी इसके ऊपर क्या लगेगी? एक फंक्शन ऊपर एक नीचे, f ओवर g फॉर्म। तो ये है हमारा f, ये है g। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बाय यूजिंग d ओवर dx f ओवर g। फार्मूलों के बगैर डिफरेंशिएशन आपको समझ नहीं आ सकती। कीप इन माइंड g df ओवर dx माइनस f dg ओवर dx डिवाइडेड बाई g स्क्वायर। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये g है, g एज इट इज, ये g है, g एज इट इज, f को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा d ओवर डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बात आती है उस ब्लंडर की जो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर जब टेस्ट दिया जाता है तो बच्चे जो ब्लंडर मारते हैं वो यहाँ पे आदत पड़ी होती है d ओवर डी एक्स लिखने की। तो d ओवर डी टी की जगह पे ना यहाँ पे dx लिख देते हैं ऐसे करके, यहाँ पे d ओवर dx। d ओवर dx का मतलब है कि x के लिहाज से डिफरेंशिएशन करनी है, d ओवर dt का मतलब है कि आपने t के लिहाज से डिफरेंशिएशन करनी है। दोनों का मतलब डिफरेंट है, ठीक है। अगर d यहां पे मैं लिखूंगा d ओवर dx और आगे t, तो x के लिहाज से जब डिफरेंशिएट करूंगा ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे, इसका जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे आपने d ओवर dx नहीं लिखना, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, d ओवर dt लिखना है। दिस इज द बेसिक मिस्टेक्स डन बाय अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। तो इंशाल्लाह आई एम फुली होपफुल कि आप ये गलती नहीं करेंगे। ओके, फिर दोबारा देखिए, ये g एज इट इज, f को डिफरेंशिएट कर दिया, अब f एज इट इज g को डिफरेंशिएट कर दिया, 1 प्लस टी स्क्वायर। स्क्वायर जो है मेरे हाल थोड़ा बड़ा करके लिख दूं, ये ले जी, डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर मीन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आइए ख़वातीनो हजरात, हम इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, अब d ओवर डी टी के आगे जो लगा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करना है हमने। तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है। और टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, डी टी ओवर डी टी। लिखूं कि रहने दूं कि डायरेक्ट 1 लिख दूं? जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो फिर मैं डायरेक्ट 1 लिख दिया करूंगा, ठीक है। माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमने किसको डिफरेंशिएट करना है? इसको।
1 का डेरिवेटिव 0, और टी स्क्वायर का किसके बराबर आएगा? पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। आइए अब देखते हैं कि अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं। सी द नेक्स्ट वन, दिस इज फर्दर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 2t फ्रूटी, तो माइनस 2t dt ओवर dt 1 के बराबर आएगा, नो नीड टू राइट दैट, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू, इसका तो 1 के बराबर आ जाएगा ना, और ये आएगा 2t, एक 2t वो होती है जिसमें से पानी आता है, और एक 2t फ्रूटी। सो देयरफॉर वी हैव टू काइंड्स ऑफ 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया। Differentiation has been completed in this case, but now we are going to perform some simplification over here. Simplification के लिए आप इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, यहां से मुझे dx ओवर dt मिला, किसके इक्वल? इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2t माइनस 2t क्यूब। गुड, वेरी गुड। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t, जब 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी सर, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद फिर x वाली रकम जो है इसका मैंने रेसिप्रोकल लेना होता है, dt ऊपर dx नीचे। इसी यहां पे थोड़ा सा जरा ये जो a है दैट हैज बीन मिस्ड ओवर हियर, यहां पे a भी आएगा। ओहो ओहो, ये नाराज हो गया, ये ले ब्रैकेट लगा दी मैंने, तो ये आ गया a इंटू, ये दोनों आपस में कैंसल, ऊपर आ गया माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब मैंने इसका लेना है रेसिप्रोकल, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, और 4at नीचे आ गया। इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1। ओके ओके, अब आप लें जी इस वाली टर्म को, y वाली को। नाउ टेक y इज इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें देखें 2b तो कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा? ये वाला रूल, d ओवर dx f ओवर g वाला रूल लगेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग कौन सा रूल यूज कर रहे हैं आप? ये देखें, ये वाला रूल। ओके, तो dy बाई dt किसके बराबर आया? dy बाई dt, 2b कांस्टेंट है, इसको मत छेड़ना, बाहर रहने दो। 1 प्लस टी स्क्वायर, ये g आ गया, और f क्या है यहां पे? t, f को डिफरेंशिएट कर दिया। राइट,
राइट, रिमेंबर दिस इज F, दिस इज G। क्यों जी? हाँ जी, माइनस ये T एज इट इज, अब कौन डिफरेंशिएट होगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, डी ओवर डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। C in the next step it will become 2b into 1, ये टी और डी टी 1 के बराबर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, माइनस टी इंटू 1 का डेरिवेटिव तो 0 के बराबर आ जाएगा, और टी स्क्वायर को करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, जवाब 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, अगेन ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट 2b इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखें सिंपल 2t आएगा ना, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया t, तो 2t और ये माइनस टी कितना बन गया? माइनस 2t स्क्वायर, माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू dy by dt इज इक्वल टू 1 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया, बाकी रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ओहो 2b किधर गया? 2b, पहले 2b आएगा, फिर आएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई नंबर 2। अब हम 1 और 2 की मदद से चेन रूल अप्लाई करते हैं। बाय चेन रूल dy by dx is equal to dy by dt, dt by dx। पुट कर दे दोनों की वैल्यूज यहां पे, 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर पुट कर दिया मैंने ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dx ओवर dt किधर है? dt ओवर dx ये है, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर 4at। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। लेकिन ये माइनस आएगा जरूर, ये माइनस, उसके बाद ये 2 से कैंसल, यहां पर आएगा सिर्फ और सिर्फ b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वाला माइनस, ये b, ये इससे कैंसिल हो चुका है, ओवर ये 2 से 4 कैंसिल हुआ था, यहां पर आ गया 2at। तो ये है जी आपका dy by dx इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके साथ ही इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।